मुसलमान लोग ही हमें यहाँ पे सर्व करते हैं, प्रसाद बाकी चीज़ें अंदर सारा कुछ। हमें ये नहीं लगता हिंदू कौन है मुसलमान कौन है सिख। अगर मुझे जम्मू में नींद आती है ना, मुझे कश्मीर का सीन सामने आता है और उन भाइयों का सीन आता है जिनके साथ मैंने काम किया है। ईद होती थी तब हमें ईदियाना देते थे, अपने भाई गले लगाते थे। देखिए, मैं अशोक कुमार जी हूँ और ये मैडम जी खासकर इंडिया के कोने कोने से आई हुई हैं, यानी कि कम से कम हिंदुस्तान आधा से ज़्यादा इन्होंने तय किया हुआ है। और ये हम लोग जो हैं इस मेले को बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं, पूरा साल इंतज़ार रहता है और हम यहाँ पे आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आएंगे मजहबी रवादारी और जो अमन पसंद माहौल हमें देखने को मिलता है, ये हमें बहुत दिल करता है कि हम इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि यहाँ आप देखिए मुसलमान लोग ही हमें यहाँ पे सर्व करते हैं, प्रसाद बाकी चीज़ें अंदर सारा कुछ। हमें ये नहीं लगता हिंदू कौन है मुसलमान कौन है सिख। यही एक हिंदुस्तान की एक खूबी है, जमहूरियत की खूबी है। इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं गवर्नमेंट से ये आग्रह करूँगा कि कम से कम इस स्टेप में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन, जो कश्मीरी पंडित की वापसी, घर वापसी, उसके तरफ इक़दामात उठाया जाए। बिल्कुल, मैं बचपन और जवानी की बात करूँगा तो उसमें हमें इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था माहौल, और उसी की झलक दिख रही है आज। ये नहीं लगता था हिंदू कौन है मुसलमान कौन है सिख कौन है ईसाई कौन है, ऐसा तो ख्वाबो ख्याल में नहीं होता था। और हम एक ही थाली में भी खाते थे शादियों में, और हम जाते थे मरने में, जीने में, या कोई भी फंक्शन में। ये नहीं लगता था कि कौन काम कर रहा है, किसके घर में ये फंक्शन हो रहा है। और मैं अब माता रानी से प्रार्थना करूंगा आज के दिन कि कम से कम 90 की दशक से पहले के दिन फिर से वैसे वापस आ जाएं और फिर से हम अमन पसंदी से रहें, भाईचारे से रहें, मिल के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ताकि कश्मीरियत फिर से कायम हो जाए। और गवर्नमेंट इसमें हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। प्रैक्टिकली उनको ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बोलते हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा वो इक़दामात उठाएं, और यहाँ के लोगों को जो ये बोलते हैं हम कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरे हैं, उसके तरफ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। यहाँ की जो लोकल लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वो कम से कम उनके साथ संपर्क में रहें। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए हैं बाहर, उनको आए, उनको ले आए, उनको गले से लगाए, तभी हम यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। तभी हमें लगेगा शांति आ गई है, तभी हमें लगेगा कि अब ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया हो गया है। थैंक यू। मैं एक्चुअली बांडीपोरा का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त माइग्रेशन से मैं जम्मू में रहता हूँ, जिसका नाम है पुलोरा टॉप। आज मैं कम से कम 8 साल के बाद माता के चरण छूने के लिए आया, लेकिन मैंने आज के जैसे हालात देखे, बहुत अच्छे हालात हैं। जो मैं हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं, इन्होंने हमें बहुत सेवा की, और ऐसे भाईचारे में मुझे लगता है ऐसा भाईचारा आ गया है कि मेरे ख्याल में फिर से हम कश्मीर में ज़िंदगी बसर करेंगे। हाँ, कश्मीर की यादें मुझे आती है कि कश्मीर में बहुत सारी जगहें देखने के लायक थी। और हाँ, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वेरगाम, वेरी नाग। तो मैं, अगर मुझे जम्मू में नींद आती है ना, रात को मैं माता खीर भवानी की कसम खाकर बताता हूँ, मुझे कश्मीर का सीन सामने आता है और उन भाइयों का सीन आता है जिनके साथ मैंने काम किया है। मैंने एजुकेशन में काम किया है, मैं एज लेक्चरर रिटायर हो गया हूँ, और जिन भाइयों के साथ मैंने काम किया है वो भाई मुझे सपनों में, ख्वाबों में आते रहते हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से, मैंने मांगा अच्छी तरह से कि हालात वैसे करें कि हम फिर से मिल जाएंगे। और अगर कश्मीर का दोस्त हाँ, कश्मीर के दोस्त मेरे बहुत सारे हैं। मसलन ये अब्दुल रशीद राथर है, बशीर अहमद है, क्या नाम है, जान मोहम्मद है, जो प्रिंसिपल थे, उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। सुनने में आया था कि पहले ईद और इस तरह के त्योहार इकट्ठे हाँ, जब ईद होती थी तब हमें ईदियाना देते थे, अपने भाई गले लगाते थे। मैं कश्मीरी से गले लगाता था और ईद में शामिल होता था। मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से कि हालात ऐसे होने चाहिए कि फिर से हम मिलें। इसको कहते हैं अगर रहा चमन
तो फूल खिलेंगे, अगर रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, लेकिन वो ज़िंदगी मेरे ख्याल में आने वाली है। थैंक यू।